अब्दुल्ला साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब गुड मॉर्निंग। एजाज साहब लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो जो कि होपफुली नहीं होगा कि अमेरिका जो है जिन्होंने 13 जहाज़ ऑलरेडी अपनी एडवांस पार्टी इक्विपमेंट पूरी तैयारी जो है वो पकड़ के लिए पहुंच गए हैं वो इस्लामाबाद, और फिर जो मेन मेंबर्स हैं जिन्होंने आना है वो वहाँ से निकलेंगे अमेरिका से। ईरान कमिटी नहीं कर रहा, मतलब ये लिटरली ऐसा हो सकता है कि अमेरिका तो तैयार है और ईरान फॉर वॉट एवर रीजन्स वो ना कमिट करें और ये बात बीच में रह जाए इतने 11th आवर पे भी आके। जी मेरे ख्याल में ईरान का एक नुक्ता तो मुझे दुरुस्त लगता है कि जब इन्होंने अपनाए हरमुज़ खोल दी तो अमेरिका ने क्यों अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया। मेरे ख्याल में ये एक असूली बात है उनके लिए, और ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि अगर वो इस हालत में आ जाते हैं नेगोशिएशन के लिए तो शायद उनके लिए खासी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो दबाव में बैठ के करेंगे। और यही डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते थे कि वो दबाव में आके करें सारी बातें कि जी हम ब्लॉकेड हर वक्त धमकी रहेगी। मेरा ख्याल है वो पहले ब्लॉकेड हटवाना चाहते हैं और फिर मेज़ पर आना चाहते हैं, और मुझे उसमें काफ़ी मेरिट लगता है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो मेगाफोन डिप्लोमेसी की, मीडिया डिप्लोमेसी की, ये कोई शायद ठीक नहीं रही उस काम के लिए। तो ईरानी जो हैं वो भी जंग के लिए आपको पता है तैयार हैं, उन्होंने जहाँ 40 दिन लड़ी है शायद और भी लड़ लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए भी शायद जंग इतनी अब कोई ज़्यादा दुरुस्त साबित नहीं होगी सियासी लिहाज से। जंग तो कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी असला है, लेकिन सियासी लिहाज से मेरे ख्याल में आप आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठ गई हैं कि ये जंग हमारी नहीं, ये इसराइल की जंग है। और इसका जारी रहना रिपब्लिकन पार्टी के लिए मेरे ख्याल में खासा नुकसानदेह साबित होगा। इसलिए ईरानी भी ये चांस ले रहे हैं कि ये अमेरिकी आ जाएंगे इन टर्म्स पर कि आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हटाएं, अपना हुर्मुज़ पर भी पाबंदियां और साथ ही साथ ब्लॉकेड भी। तो इस वजह से दे आर टेकिंग इट टू द ब्रिंक, जिसे कहते हैं ना आखिर टेकिंग इट टू द वायर वाला हिसाब है, वो वाला ईरानी भी खेल रहे हैं जी। और उसको ऑफ कोर्स सीज फायर का टाइम जो है वो भी अब खत्म ही होने वाला है, तो लिटरली यू आर वेरी राइट टेकिंग इट टू द वायर। अच्छा, एक और बात है, अभी एजाज भी ये कह रहे थे, जॉय साहब आपसे भी पूछेंगे, हमने देखा जहाँ हमें अमेरिकी कैंप में भी थोड़ी कन्फ्यूजन बाज़ चीज़ों को लेके नज़र आती है। मतलब कोई कुछ और कह रहा होता है, थोड़ी देर बाद कोई और ख़बर आ जाती है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, कौन आ रहा है कब आ रहा है, इस बारे में मुतज़ाद ख़बरें आई। फिर हमने देखा एक ईरानी इस्टेब्लिशमेंट है और एक ईरानी गवर्नमेंट है। आप बताइएगा कितना सिंक्रोनाइज्ड है ये मामला ईरान में मौजूदा हालात को लेकर, क्योंकि अब्बास इराक़ी साहब जब आपने हुर्मुज़ खोलने का ऐलान करते हैं तो उस पर जो वजाहत आती है या उसकी एक्सप्लेनेशन आती है उससे तासुर ये मिलता है कि नॉट एवरीबडी वाज ऑन बोर्ड विद विद दिस अनाउंसमेंट। सो क्या वहाँ भी कुछ मसले हैं? किसी भी हुकूमत में आवाज़ें तो मुख्तलिफ होती हैं, और आपने सुना ना कि वाइस प्रेसिडेंट साहब भी जंग के लिए राज़ी नहीं थे, लेकिन वो फैसला तो मानना पड़ता है सबको। आवाज़ें मुख्तलिफ आने में कोई हर्ज नहीं। प्लस ये है कि हर जगह आप बाय डिज़ाइन एक गुड कॉप रखा जाता है और एक बैड कॉप रखा जाता है, ताकि कोई उसको फॉर ग्रांटेड ना ले। और अमूमन ये किरदार मिलिट्री करती है, मिलिट्री हार्ड टॉक करती है, और जो डिप्लोमेट्स हैं या सियासतदान हैं वो सॉफ्ट टॉक करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल मामूल की अमल है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर फैसला हो जाएगा तो वो मानेंगे नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये जो वेसल अब इन्होंने अपनी तहवील में ले ली है अमेरिका ने, ये इनको करने की ज़रूरत थी? क्यों ऐसी अब जब ऑलरेडी चीज़ें तय पा रही हैं, आगे जा रही हैं, मज़ीद एंटेगनाइज क्यों किया जा रहा है? ये अपना क्या मसल दिखाने की कोशिश है? What do you make of it? Why would they do such things that could potentially sabotage the whole process? बिल्कुल मसल दिखा रहे हैं और अपने लिए वो टर्म्स बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी भी चंद एक मामलात ऐसे हैं ईरानी नहीं मान रहे कि उनका जो यूरेनियम है अमेरिकी चाहते हैं वो ईरान के हवाले किया जाए, जो बिल्कुल ईरानी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से अभी भी वो चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी हम जिसे हम सादा ज़बान में कहते हैं ना टांग ऊपर रख के बात करें, तो उस तरह का ये करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो दुरुस्त कदम नहीं था, खुसूसन जहाज़ को, बहरी जहाज़ को, ये तजारती जहाज़ था, कार्गो शिप था, और ये देखने के लिए कि कहीं चीन से कोई असला तो नहीं आ रहा।
अगर आ भी रहा है तो आप भी तो भेजते हैं ना इसराइल को, या जो भी हर कोई अपने इत्तेहादियों को भेजता है, कुछ भी हो रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में उससे उन्होंने ना सिर्फ ईरान को एनॉय किया है बल्कि चीन को भी इसमें मजीद पक्का कर दिया है। और अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो चीन के लिए और भी एक जवाब बनेगा कि उनकी मदद करे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कदम नहीं लिया, दोनों चीज़ ठीक नहीं थी। ब्लॉकेट भी उठाना चाहिए था, और ये भी इसलिए इसका जो जिम्मा सारा जो पड़ रहा है वो अमेरिका पे पड़ रहा है। अब देखें ना ये क्या तासुब मिल रहा है अमेरिका के लिए कि उनकी टीमें यहाँ पहुँच रही हैं, कुछ पहुँच भी गई हैं, और जो ईरान नहीं आ रहा, जिसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि आप कमजोरी दिखा रहे हैं ना कि आप नेगोशिएशंस के लिए ज्यादा तैयार हैं। ऐसे में क्या होता है वैसे एजाज साहब, मतलब एडवांस टीम में पहुंच गई हैं, अमेरिका मुसलसल मार रहा, वो एक भी दफ़ा नहीं कह रहे कि हम नहीं जा रहे, वो मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं, नाम भी बता चुके हैं कि आज शाम, कल तो सदर ट्रम्प कह रहे थे कि शाम तक पहुंच जाएंगे, मतलब उनका शाम हम अपना आज का दिन कर लें। मगर ईरानी कमिट नहीं कर रहा है, बिल्कुल टाइट लिप्ड हैं, इस बारे में इजहार ख्याल ही नहीं हो रहा कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कब आ रहा है। सो क्या ऐसी भी कोई ऑकवर्ड पोजीशन हो सकती है कि ये तो आए में हों और दूसरी पार्टी का पता ना हो? जी जी, ये तो कई बार होता है जी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिन शराइत पर ये बातचीत शुरू होनी है वो ईरान को अब मंजूर नहीं, जिन शराइत से मुराद कंडीशंस हैं, यानी जो हालात हैं। अब ईरान का ये कहना कि हमने जो अब नाइब हुर्मुज़ खोली और आपने ब्लॉकेट नहीं उठाया, तो गोया आप ये तासुर दे रहे हैं कि हम आपके दबाव में हैं और हम जंग से डर गए, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और मैं समझ सकता हूँ, तो इसलिए ईरानी ये अमरीकी तो चाहे ये रहे हैं ना कि बार बार अपना ये जो अपने वफूद भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि ईरान को इतना दबाव डालो कि बगैर उसको ब्लॉकेट को उठाए हुए हमने देखा आपको मेज़ पर ले आए। तो वो मेरे ख्याल में ईरानी दबाव में नहीं आने वाले जी। मैं जानता हूँ इनको, बड़े टेनिशियस हैं नेगोशिएशंस में, तो वो इस तरह मानेंगे नहीं जब तक ये और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी लिमिटेड स्पेस है उनको मनवाने। पाकिस्तान ने तो पहले ही एक अपना सारा पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करके उनसे अब नाइब हुर्मुज़ खुलवा दी। जब हमारे आर्मी चीफ अब वहाँ मौजूद ही थे तो उन्होंने ये किया। उसमें अमेरिका को भी एक क्रेडिट अलबत्ता ज़रूर जाता है कि अमेरिका ने भी लेबनान में फायरबंदी करवाई इसराइल से, तो एक जेस्चर उन्होंने भी दिया, एक जेस्चर इन्होंने भी दे दिया। लेकिन ब्लॉकेट वाला काम जो है वो मेरे ख्याल में अमेरिका ने। एजाज चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस। नाउ ये हम बातें ही कर सकते हैं, इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली क्या होगा।